चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे आज नहीं आ पाए। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। तो थोड़ा क्लासेस बीच में डिस्टर्ब था सी सेट का, तो थोड़ी तबीयत मेरी डाउन चल रही थी, अभी भी डाउन है। तो अब खैर मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अल्टरनेट डेज करके मैं अभी शुरू मिलूंगा, फिर रेगुलर हो जाएगा। ठीक है। हमने बेसिक मैथ्स से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बेसिक मैथ्स में ही मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिया था मैंने। परसेंटेज पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, रेशियो, मिक्सचर, एजेस, पार्टनरशिप, ये सारे टर्म्स पढ़ना है हमें। ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, तो ये सारी चीजें जो बेसिक मैथ्स के हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक मैथ्स हम नेग्लेक्ट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, हालांकि बेसिक मैथ्स मैक्सिमम लोगों को आता होगा कि ये तो बेसिक मैथ्स है, तो लगभग सबको आता होगा, बट एक दो चीजें भी नया अगर सीखने को मिल जाता है तो हमें ध्यान देना होगा बेसिक मैथ्स पे। शॉर्ट फॉर्म भी कुछ देखेंगे बेसिक मैथ्स के। ऑडिबल हूँ? यस सर। ठीक है। वो ऑफिस से मीटिंग स्टार्ट कर देते, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गया। तो स्टार्ट करते हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर लिए थे। एक बार रिपीट कर देते जाता हूँ। परसेंटेज में जो बेसिक है, परसेंटेज का मतलब वो तो सब लोग जानते होंगे। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। लाइक अगर कहीं x% लिखा है तो x/100 हो गया। जैसे अगर 20% लिखा हुआ है तो 20/100 हो गया। तो ये तो हम लोग जानते हैं, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। पाई चार्ट में भी परसेंटेज बनाकर आ जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पाई चार्ट है और इसमें कुछ इस तरीके से पाई चार्ट बना के परसेंटेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेते हैं ये 15% है, ये 20% है, ये 35% है, ये 15% है और ये 15%। ठीक है। मान लेते हैं ये बता रहा है आपका यूपी बता रहा है। ये मान लेते हैं दिल्ली बता रहा है। ये मान लेते हैं एमपी बता रहा है, मध्य प्रदेश, और ये ले लेते हैं साउथ इंडिया, और ये ले लेते हैं अदर्स। नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन यूपीएससी। ये क्वेश्चन में साथ मैंने बताया था, आपसे डिस्कस किया था, बट इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। तो एक बार जस्ट रिकैप। तो ये कितने हैं, हर एक स्टेट से दिया हुआ है। और दूसरा आपके पास मान लेते कुछ ऐसा डाटा है, दस 10%, 15%, 40%,
20%, 15%। तो ये सेम चीज है, दिल्ली, यूपी, अदर, साउथ इंडिया, एमपी। तो अगर आपसे पूछा है कि किस स्टेट में ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, ये नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट दिया हुआ है, तो अगर आप परसेंटेज से मतलब बढ़ गया, किस स्टेट से सिलेक्शन बढ़ गया तो, या किस स्टेट से सिलेक्शन घट गया, तो अगर आप घटने की देखते हो परसेंटेज के हिसाब से, तो दिल्ली से सिलेक्शन घट गया। लेकिन जब तक आपके पास एक बेस नंबर नहीं हो, आप कुछ नहीं बता सकते हो। लाइक अगर मान लेते हैं कि बेस नंबर है, यहाँ पे टोटल सिलेक्शन इस साल, मान लेते हैं ये 2020 का डाटा है और ये 2021 का डाटा, इस तरीके से पाई चार्ट में आ रखा है। इस साल टोटल सिलेक्शन मान लेते 1000 हुआ है और इस साल मान लेते टोटल सिलेक्शन 600 हुआ है, तो फिर हो सकता है कि 2020 में नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू मतलब अदर्स का ही मैं बात कर रहा हूँ। परसेंटेज तो बढ़ गया है, 35 से 40 हो गया है, लेकिन 40% ऑफ 600 और 35% ऑफ 1000, 35% ज्यादा है, 350 हो गया, और 40% ऑफ 600 अगर आप निकालते हो तो ये आपका 240 हुआ। तो देखने से, परसेंटेज देखने से तो अदर का बढ़ रहा है, बट आपको एक बेस नंबर दिया रहता है, बेस नंबर के हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमने देख लिया था इसको। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने इन कंसेप्ट पे। आई होप आपको कंसेप्ट याद होगा। अगर एक सर्टेन वैल्यू x% से इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज वैल्यू 100 प्लस x% ऑफ p होगा। डिक्रीज वैल्यू सिंपल सा वैल्यू है, ये आपको पता होगा, डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 8% देन द रिडक्शन इन कंजप्शन सो दैट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज सेम। मतलब इंक्रीज एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं हो तो किस रेट से आपको कंजप्शन में डिक्रीज करना होगा। मतलब किसी चीज का अगर रेट जो है, मूल्य अगर R% से बढ़ जाता है तो आपको उसका कंजम्पशन कितना परसेंट से घटाना होगा, सो दैट कि उसके मतलब उस पर जितना आप रुपए खर्च कर रहे हो उतना ही रुपए खर्च करो, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये था। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ आइसक्रीम डिक्रीजेज बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट? हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ इसको। रमेश शुड इंक्रीज increase its consumption so that the amount expended remains same। तो हिंदी में मैं इसको बोल रहा हूं, आइसक्रीम का मूल्य 20% से घट जाता है, आइसक्रीम का मूल्य 20% से घट जाता है, तो किस प्रतिशत से रमेश इसका खपत बढ़ाए, सो दैट, तो किस प्रतिशत से रमेश इसका खपत बढ़ाए ताकि जितना मूल्य जो स्पेंडेड है वो सेम रहे, सामान्य रहे। हिंदी वाले भी लिख लिए होंगे, अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, आंसर दीजिएगा इसका।
सवाल सबने लिख लिया होगा, आंसर आना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अगर किसी वस्तु की कीमत में R% की मतलब घट जाता है R% से, ये व्हाइट में जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत R% में कमी आती है तो उसकी खपत में कितनी मतलब वृद्धि आप ला सकते हो, ठीक है। ये उसकी खपत में कितनी वृद्धि लाओ ताकि आपका अमाउंट जो स्पेंडेड है वो सेम रहे, वो ये रहे फॉर्मूला, ठीक है। हिंदी वाले जो लिख रहे हैं येलो लाइन के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ के लिए येलो में जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला ये है 1 नंबर, और व्हाइट में जो लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर वाला फॉर्मूला यूज होगा। आंसर वेट कर रहा हूं। साध्वी का आ गया, गुड। बाकी लोग दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक तो फॉर्मूला हो गया जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर इन केस आप फॉर्मूला भूल जाते हो, फॉर्मूला का चार्ट मैं दे दूंगा, आपको याद होना चाहिए। अगर इन केस आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो कैसे करोगे, तो सिंपल मेथड से जाओ, ठीक है। हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 और 10 को एजम्पशन, आपको मैं बता दूं, 100 का अगर 100 लेते हो, 100, तो 100 का 100% कितना होगा, 100 का 100% 100 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा। 100 का 1% कितना होगा, 100 का 1% 1 होगा। तो ऐसा कुछ नंबर ले लो या 10 ले लो, ठीक है, ताकि आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। 10 का 100% कितना होगा, 10 होगा। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 10 का 1% कितना होगा, 0.1 होगा। तो ये सिंपल मैथ्स है, सब जानते होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि रमेश 100 रुपए खर्च करता था आइसक्रीम पे, 100 रुपए खर्च करता था टोटल आइसक्रीम में, और एक आइसक्रीम की कीमत जो थी, वन आइसक्रीम की कीमत जो थी, वो मान लेते हैं 10 रुपए था। मतलब बिल्कुल ऐसा नंबर लेके चलना है ताकि आप आसानी से कर सको। एक आइसक्रीम की कीमत मान लेते हैं 10 रुपए थी, तो टोटल कितना आइसक्रीम वो खरीदता था, टोटल 10 आइसक्रीम खरीदता था 100 रुपए में। तो ऐसे चल रहा था उसका। लेकिन होता क्या है कि आइसक्रीम की कीमत जो है वो घट जाती है। कितना से घट जाती है, 20% से घट जाती है। तो आइसक्रीम की कीमत अगर 20% से घट जाती है तो आइसक्रीम का नया कीमत क्या होगा, आइसक्रीम का नया कॉस्ट क्या हो, ठीक है। आइसक्रीम का नया कॉस्ट हो गया 8 रुपीज, ठीक है। 8 रुपीज आइसक्रीम का नया कॉस्ट हुआ, तो नया कॉस्ट 8 रुपीज हुआ, तो 8 रुपीज, लेकिन उसे खर्च करना है 100 रुपए ही, 100 रुपए ही खर्च करना है। तो टोटल आइसक्रीम कितना आएगा, 100/8 यानी कितना होगा, 12.5। 12.5 मतलब पहले वो 10 आइसक्रीम खरीदता था, अब 12.5 आइसक्रीम खरीद सकता है। अब 12.5 आइसक्रीम खरीद सकता है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 12.5 माइनस 10। पहले कितना खरीदता था, 10 आइसक्रीम खरीद पाता था, अब 12.5 आइसक्रीम खरीद पाता है। तो 12.5 माइनस 10/10 इंटू 100%, तो 25%। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए, इस मेथड को भी लिख लीजिए।
क्या लिख लिया आप लोगों ने? इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी मैंने लिखवा दिया था, अगर आपने नहीं लिखा था तो इसको लिख लीजिए। अगर एक टाउन का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है आर रेट पर एनम से, तो एन ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगा और एन ईयर पहले पॉपुलेशन क्या? I'm sorry, sir. My class should be left before few minutes. सर Can you explain the first question again? ओके ओके, Thank you, sir. so you have not written the question also, Arpita? Sir, I'll return the question, but when I was solving that, my class should be left. So I ओके, want to. तो अर्पिता क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ये था कि आइसक्रीम का कॉस्ट कितना से बढ़ जाए। ठीक है, एक तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी, ये Yes, sir. फॉर्मूला। ठीक है, कितना से डिक्रीज हो रहा है? आर प्रतिशत से डिक्रीज हो रहा है, आर परसेंट से। तो आर आपका कितना 20 है, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100%। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 20/80 इंटू 100%। ये आ रहा है आपका 100/4%, यानी कि 25%। या तो एक तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सीधे फॉर्मूला में पुट कर दिया मैंने, कितना परसेंट से कंजप्शन इंक्रीज होना चाहिए, एक तो सीधे फॉर्मूला बेस। लेकिन अगर इन केस आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप ये मेथड यूज करोगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ले लिया. तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो तो सीधा सा तरीका है, परसेंटेज के क्वेश्चन में 100, 10,000 ये नंबर को आप पकड़िए। 100, 100, 10, 10, 100, 1000, इन सब नंबर के परसेंटेज बहुत इजीली निकल सकते हैं, तो इन नंबर को पकड़िए। तो जैसे यहाँ पे आइसक्रीम था, टोटल कॉस्ट था और आइसक्रीम का कॉस्ट था, तो मैंने टोटल कॉस्ट 100 ले लिया, सबसे पहला नंबर 100 ले लिया। अब आइसक्रीम का कॉस्ट, तो आइसक्रीम का कॉस्ट 10 ले लिया मैंने, क्योंकि आइसक्रीम कम रेट का होगा टोटल कॉस्ट से। तो कितने मंथली में, टोटल मंथ में कितने आइसक्रीम आते होंगे? 10 आइसक्रीम आते होंगे। अब बोला जा रहा है कि आइसक्रीम का कॉस्ट 20% से घट जा रहा है। 10 का एक 10% कितना होगा? 1 होगा। 10 का 100% कितना होगा? 10 होगा। 10% कितना होगा? 1 होगा। तो 10 का 20% से घट रहा है, यानी कि 2 रुपए घट रहा है। 20% से घटना यानी 2 रुपए घट रहा है, तो हुआ कितने का? 8 रुपए का। लेकिन एक्सपेंडिचर अभी भी उसे उतना ही करना है, 100 रुपए ही करना है। तो पहले 10 रुपए में जब आइसक्रीम मिलती थी तो वो 10 आइसक्रीम खरीद पाता था। अब कितना में मिल रहा है? अब मिल रहा है 8 रुपए में, तो कितना आइसक्रीम कर देगा? 12.5 आइसक्रीम कर देगा, 12.5। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20 पॉइंट, इसको माइनस कर लेंगे, 12.5 माइनस 10/10। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, परसेंटेज चेंज जो है वो फाइनल परसेंटेज चेंज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। Yes, sir. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा आपने। जी sir. अब नेक्स्ट ये फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, बिकॉज गैप थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं रिपीट करते हुए चल रहा हूं। आई होप सबने ये पॉइंट देख लिया होगा या लिख लिया होगा। हटा रहा हूँ स्लाइड को, किसी ने नहीं लिखा होगा तो बोलेगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी मैं उसे स्टेट करूंगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन is increasing
at a constant rate is increasing at a constant rate of 10%. The population of a town is increasing at a constant rate of 10% per annum. If its population ten years ago is 1 lakh, find what will be its population हिंदी में बोल रहा हूं मैं इसका 10 years after. एक टाउन का पॉपुलेशन जो है वो 10% के कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है. एक शहर का जनसंख्या 10% के दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है. अगर 10 साल पहले इसका जनसंख्या 1 लाख था, तो बताइए 10 साल बाद इसका जनसंख्या क्या होगा, आज से 10 साल बाद. क्या आपने लिख लिया इसको? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको कि 10 साल बाद पॉपुलेशन मतलब n ईयर बाद पॉपुलेशन, ये पावर है, ठीक है. 10 साल n ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या होता है, P1 प्लस R/100. R वो दर है जिससे बढ़ रहा है, ये n ईयर्स बाद. n ईयर्स पहले का क्या होगा, P/1 प्लस R/100. ठीक है, ये n ईयर पहले का. यहाँ पे P क्या है, वर्तमान पॉपुलेशन जनसंख्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन. आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन भी आप सभी ने देख लिया.
1.1 बोल रहे हो या 11 बोल रहे हो? आंसर 11, ओके। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि वर्तमान पॉपुलेशन जो है वो पी है। तो 10 साल पहले पॉपुलेशन कितना था? 1 लाख था। ठीक है, तो 1 लाख क्या होगा? पी बाई 1 प्लस 10 बाई 100 पे पावर 10। तो यहां से आप पी का वैल्यू निकाल सकते हो। पी क्या होगा? इसको मैं 10 रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ। 1 लाख को 10 पे पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है। तो 1 प्लस 10/100 पे पावर 10, ये आपका आया पी का वैल्यू। अब देखिए, ये तो आपने निकाल लिया प्रेजेंट पॉपुलेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 110/100 यानी कि 1.1। ये पी का वैल्यू है, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन। लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं पूछा। पॉपुलेशन पूछा है 10 साल बाद क्या होगा। तो 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन दस साल बाद क्या होगा? P इंटू 1 प्लस 1/10/100 R/100, यही दिया ना, पे पावर 10। P ही आपका क्या हो गया? 10⁵5, मतलब 1 लाख इंटू 1.1 पे पावर 10, और ये भी आ जाएगा 1.1 पे पावर 10। पावर ऐड हो जाएगा तो 1 लाख इंटू 1.1 पे पावर 20। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1.1 पे पावर 20। ऑप्शन में भी आपको ऐसा मिल जाए, यही मिल जाए डायरेक्ट, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा आपसे नहीं कराना चाहते बस को, या ऐसा ऑप्शन आपसे ये भी होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ज्यादा परेशानी करना चाहते हैं कंफ्यूजिंग ऑप्शन करके। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा कराना मोटो नहीं होता। को लिख लीजिए। वैसे ये 6.72 हो जाएगा, मतलब 6,72,000 पॉपुलेशन होगा। समझ में आया? अंशुल, कहाँ गलती था, समझ में आया? यस सर। ठीक है, आसपास का भी पूछ सकते हैं क्या होगा आंसर। सब लोग लिख लेंगे तो बताइएगा। सर, आफ्टर 10 ईयर की पॉपुलेशन जो आपने बताई, हाँ तो हाँ क्या उसे थोड़ा सा आप एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे? क्योंकि यहाँ तक तो मेरा आया था 10 की पावर .1 की पावर 10, हाँ लेकिन हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स ये मेरे को समझ में नहीं देखिए आया देखिए, था। ये यहां तक निकाल लिया था आपने। यस सर, वहां तक आ गया ये था। प्रेजेंट पॉपुलेशन है। जी सर। ये पता है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। यस सर। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले का दिया हुआ है ना 1 लाख, 10 साल पहले का 1 लाख दिया है। तो आज का पॉपुलेशन तो 10⁵5, 1.1 पे पावर 10⁵10। यहां तक आपने निकाल लिया था अर्पिता। यस सर, यहाँ तक मैंने ठीक है, पहले निकाल लिया था। अब देखिए 10 साल बाद का फॉर्मूला क्या है। अगर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है 10 साल बाद का, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे पी क्या बता रहा है आपका? पी बता रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो पी 1 प्लस 10/100
पे पावर कितने साल बाद की बात हो रही है? 10 साल बाद, 10 लिख दिया हमने। ठीक है, पी का वैल्यू आपने निकाला है ना, 10⁻5 इंटू 1.1 पे पावर 10। Yes, और sir. ये इसको भी अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 110/100 आएगा, यानी ये भी 1.1 पे पावर 10 आ गया। अब देखिए मैथ में एक रूल है, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ कि मैथ का कुछ रूल अगर आते जाएगा तो साथ ही के साथ बताते जाऊंगा। अगर दो चीजें हैं, जैसे x की पावर a है और x की पावर b है, इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। अगर दो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुना कर रहे हो, और उनका बेस सेम है, मतलब दोनों में x है, जैसे दोनों में यहाँ पे 1.11 है, 1.1, पावर अलग है या पावर सेम है, कुछ भी है, पावर मतलब अगर बेस सेम हुआ तो पावर सिंपली ऐड हो जाता है। ये मैथ्स का रूल है। अगर Yes, बेस sir. सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1.1 है और 1.1 है, एक तो 10⁻5 हो गया। अब 1.1 1.1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10 + 10, 10 + 10 20 हो जाएगा, मतलब कि 10⁻5 इंटू 1.1 पे पावर 20 होगा। क्या समझ में आया ये चीज? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये भी हो सकता है, अदरवाइज 1.1 पे पावर 20 कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना, शॉर्ट फॉर्म में देखिए आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, एग्जैक्ट निकालने के लिए तो कैलकुलेटर चाहिए होगा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करना सीखिए। ठीक है, Okay, sir. है ना? तो इसमें से कैसे हम लोग, क्योंकि ऑप्शन जो दिया रहेगा ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज क्लोज दिया रहेगा, एक 672 दे दिया, एक 673, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। एक 6,72,000 दे दिया, एक 12 लाख दे देगा, एक 11 लाख दे देगा। तो ऐसे दूर दूर ऑप्शन दिए रहेंगे, पास नहीं दिए रहेंगे ऑप्शन। ठीक है, जी, तो sir. कैसे इसको करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन फास्ट करना भी सीखिए। क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये भी लिख लीजिएगा, मशीन का वैल्यू डिप्रिसिएट करता है। ये भी लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर मैं आपको। सबने रिजल्ट लिख लिया था? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन है
Ram wants to sell his mobile which he bought 2 years ago. Shopkeeper tells the present price of the mobile as rupees 10,000, assuming depreciation at 10%, assuming depreciation at 10% per annum. What is the price at which Ram has bought the mobile? हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं. क्वेश्चन है आपका, राम अपना मोबाइल बेचना चाहता है जिसे वो 2 साल पहले खरीदा था. शॉपकीपर मोबाइल का वर्तमान मूल्य 10,000 बताता है. एज्यूमिंग मतलब मानकर कि इसका मूल्यह्रास जो है वो 10% प्रतिवर्ष हो रहा है, 10% प्रतिवर्ष हो रहा है. तो किस प्राइस पे राम ने इस मोबाइल को 2 साल पहले खरीदा था, 2 वर्ष पहले खरीदा? क्या क्वेश्चन सबने लिख लिया? Yes, sir. आंसर ट्राई कीजिए. देखिए सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. n ईयर्स पहले कितना था, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 है. 2 साल पहले की बात हो रही है. 1 - 10/100 पे पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 बाई 90/100 पे पावर 2. 10,000 90/100 मतलब 9/10 हो जाएगा, यानी 10,000 100/81. ठीक है, तो लगभग इसके आसपास आंसर आप अप्रोक्स कर सकते हो.
लिख लीजिए इसको। क्या लिख लिया आपने इसको? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी लिख लीजिए, सीधे पूछा जाता है। ठीक है अर्पिता, ये पॉइंट लिख लीजिए। सबने लिख लिया होगा इसको, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेगा। Saroj invests rupees 72,318, which is 17% of her annual income in mutual fund. What is her monthly income? Annual income के बारे में दे रखा, monthly income पूछा। देखिए यहाँ पे आसान सा सवाल है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। 17% मान लेते हैं उनका वार्षिक आय जो है, ठीक है। लेट एनुअल इनकम बी एक्स, मान लेते हैं कि वार्षिक आय जो है वो एक्स है। वार्षिक आय एक्स मान लेते हैं, तो 17% ऑफ एक्स कितना है? 72,318। तो एक्स निकालिए, कितना होगा? 17/100। एक्स इज इक्वल टू 72,318। एक आंसर आ चुका है सर। ये साल वार्षिक हुआ। मंथली बता दीजिए कितना होगा? सही आंसर मेरे ख्याल से सही है, एक्स आ जाएगा।
72,318 बाई 17 इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शायद एग्जैक्टली कैंसिल होगा ये 68 ये आपका एनुअल इनकम आया 425400 ये एनुअल इनकम आया, ठीक है। एक्स वार्षिक आय, वार्षिक आय आ गया तो मंथली तो निकाल ही लोगे ना। क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना। तो यही है आपका, थोड़ा कैलकुलेशन को और फास्ट करना भी सीखेंगे हम लोग। एक क्लास तय करेंगे कैलकुलेशन पे, बट बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, उसके बाद ही हम फास्ट देखेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन से नहीं भागिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते रहिए एक्यूरेसी के साथ। 35,450 ठीक है, आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 35,450 बता रहे, ठीक है, तो ये आ सकता है बिल्कुल। आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये मंथली आया हो गया, ये बताना था आपको। 4 ऑप्शंस होंगे। तो परसेंटेज के कंसेप्ट तो यही है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में भी करेंगे। अगला क्लास में कल नहीं रखूंगा, सीसेट का परसों रखूंगा। अभी इस वीक अल्टरनेट डे करके हो जाएगा, फिर मंडे से रेगुलर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इससे पहले वाला स्लाइड एक बार शो कर दीजिए। हाँ मैं शो कर देता हूँ, ये लिख लेने देता हूँ सबको, 1 मिनट रुक जाइए। सबने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर कोई नहीं लिखा है तो बोलिएगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही करना है, कंसेप्ट हमने पूरा देख लिया है। ये स्लाइड ना आंसर सर ये तो मैंने नोट किया हुआ है, मुझे लगा इसके बाद कोई मिस हो गया मेरे से। नहीं, ठीक है, ये था। इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास, बट यही कंसेप्ट है, जितना कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सैटरडे को कर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, 5 बजे से ज्योग्राफी की क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्लास एंड कर रहा हूँ। Thank you, sir.